हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे हाल ही में प्रकाशित एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स के अर्धवार्षिकांक की बुक आई हुई है, उसी बुक से उस बुक में 16 सेट दी गई है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। एक सेट में 50 प्रश्न दी गई है, 800 प्रश्नों की श्रृंखला है। उनमें ये तीसरा नंबर सेट है। तीसरे सेट के बारे में मैं चर्चा करूँगा। फिर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में मैंने टिक इसलिए कर दिया है कि वीडियो छोटा हो और मैं आसानी से इस वीडियो को बना के आप सबों के साथ प्रस्तुत कर दूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की। तो महिलाओं के टीकाकरण के लिए पिंक बूथ जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो कि गुजरात को बनाई गई है। गिफ्ट सिटी गुजरात में ही बनाई गई है और बहुत सारी योजनाएं जो है कि गुजरात से है। गिफ्ट सिटी गुजरात को कहा जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात में बनाई गई है। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान का पुरस्कार दिया। यूसुफ अली को ये यूएई में अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। किसने? यूसुफ अली को। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया। तो ये रूस के द्वारा जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार किया गया है। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। तो नोमैडलैंड को दिया गया है। 91वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 नोमैडलैंड को यह पुरस्कार दिया गया। गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते ने शामिल हुए थे। तो ये बांग्लादेश के जो सैनिक थे वो गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में शामिल हुए थे। 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो फॉरेस्ट रीस्टोरेशन, ये पाथ टू रिकवरी एंड विल बीइंग। ठीक है ना, ये याद रखिएगा इसको फिर से। इस जितने भी है इसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। हाल ही में प्रकाशित की गई माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस ये पुस्तक है जो कि समीर सोनी के द्वारा लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ जो कि मुझे याद आ गया, वो पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। वही मैं समझा कि ये माई एक्सपेरिमेंट विथ साइंस से मैं एक्सपेरिमेंट की हुई है, लेकिन माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस नाम का एक पुस्तक है जो कि समीर सोनी के द्वारा लिखी गई है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पे बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है। सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से संबंधित और भी बातों को मैं चर्चा करता रहूँगा। बुद्धिज्म पार्क जो है, थीम पार्क जो है मध्य प्रदेश में बनाई गई है। यहाँ पे है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उज्बेकिस्तान। हम लोग पहली वीडियो में पढ़े थे कि कृषि से संबंधित हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए इजराइल से हाथ मिलाया और सोलर से संबंधित किस में हाथ मिलाया? तो उज्बेकिस्तान से संबंधित हम लोग हाथ मिलाए। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी सम्मान 2020 से पुरस्कृत किया गया है। किस राज्य में धासान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? तो उत्तर प्रदेश में धासान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना लागू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ग्राम उजाला योजना। उजाला योजना LED बल्ब से ही संबंधित है। तो गांव में सस्ते दर पे ग्राम उजाला योजना के तहत LED बल्ब बांटी जाएगी। मैं आपको बता दूं LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में एक ऐप लॉन्च की गई है? तो सुगम्य भारत ऐप दिव्यांगजनों के लिए सुगमता प्रदान करने का काम करेगा। इससे हम लोग याद भी रख सकते हैं कि सुगम्य से सुगमता माने आराम, थोड़ा सा दिव्यांगजनों के लिए थोड़ा सा मतलब कि उन लोगों की समस्याओं का समाधान ये कर पाएगा सुगम्य भारत ऐप। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान तो 10वां नंबर पे है। ठीक है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 1 मार्च से 7 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में किया गया, जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड में है।
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ और दिग्गज समिति के अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। मैरी कॉम कहाँ की है? तो ये मणिपुर की है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम का भंडार खोजा? तो वेनेडियम एक तत्व है, इसका भंडार अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति? तो गुजरात में नई पर्यटन नीति लागू की गई है 21 से 25 के बीच में, कि लोग किस तरह से ज़्यादा गुजरात में घूमने आए, और पर्यटन एक अच्छा ही साधन होता है मतलब कि पैसा कमाने का। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो एयर टैक्सी सेवा हरियाणा में शुरू की गई है। भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य, देखिए वैक्सीन मैत्री पहल का यही उद्देश्य है कि पड़ोसी देशों में कोविड का टीकाकरण उपलब्ध कराना। जो भी गरीब देश हैं वहाँ पे सस्ते दर पे कोविड का टीका देना, और जहाँ जो बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं उन लोगों को फ्री में भी टीका देने का बात वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत ये काम की गई है। हाल ही में किस राज्य ने पहला अपना वन चिकित्सा केंद्र खोला है? तो वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के द्वारा खोला गया है, जो कि वनों की चिकित्सा करेगा, पेड़ पौधा का इलाज करेगा, पेड़ पौधा जो क्षतिग्रस्त हो जाएगा उसको देखेगा, उसको ठीक करने का काम करेगा। कौन? तो उत्तराखंड। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो फ्रांस के साथ मिलकर पर्यावरण के रूप में पर्यावरण वर्ष मनाने की घोषणा की है 2021। हाल ही में आए तूफान यास तबाही मचाई है। यासा जो तूफान है ना, ये फिजी में भी तबाही मचाई है। यासा भारत में तौकाते मचाया, फिर से यास मचाया, ठीक है ना। और भी तूफान निसर्ग आया हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष चुना गया? तो सोमा मंडल को सेल की अध्यक्ष चुना गया, जो कि एनटीपीसी में भी ये प्रश्न पूछा गया था 29 तारीख के डेट में। हाल ही में डॉक्टर बी संता का निधन हो गया। उनका संबंध चिकित्सक से, तो डॉक्टर हैं तो चिकित्सक से संबंधित है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने कोविड-19 के टीके को आपातकालीन मंजूरी दी, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अभी तीसरा एक वैक्सीन जिसको मंजूरी दी गई है स्पुतनिक 5, जो कि रसिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? तो जापान अभी चालक रहित यानी कि जिसमें चालक नहीं होगा लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा कर दी है। जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया? तो कजाकिस्तान मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना है। यहाँ पे कुछ खास क्वेश्चन ये नहीं था। आगे क्वेश्चन है कि देश भर में 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सबसे इसमें प्रथम स्थान पर टीबी को मतलब कि ठीक करने वाला जो काम है ना, हिमाचल प्रदेश के द्वारा की जा रही है। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क जो कि नई दिल्ली में बनाई जा रही है। दस्तलिक सेकंड थल सेना अभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाती है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाती है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? तो ICGS ब्रज को ये नौसेना में 21 मार्च को शामिल किया गया है। WWE द्वारा भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया, तो द ग्रेट खली को WWE में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो चिंकी यादव के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध सबसे पहले किससे है? तो क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो ये मुंबई ने जीता। DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च की गई? ये एक उपग्रह है जो कि DRDO के द्वारा विकसित की गई, इसरो द्वारा लॉन्च की गई। DRDO बोले तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। 1969 और 1958 DRDO और 1969 इसरो। उड़ीसा से लॉन्च की गई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 तक 100% पूरी तरह से मतलब कि विद्युतीकरण यानी कि बिजली से ट्रेन चलेगी। हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया। हाँ, 12 वर्ष का एक शतरंज खिलाड़ी है अभिमन्यु मिश्रा, जो कि विश्व का सबसे
मतलब कि छोटा यानी कि सभी युवा ग्रैंड मास्टर बन गया। भारतीय महिला पहलवान ने माटिया पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बनी। तो विनोद फोगाट जो कि भारत से संबंधित है, ये भारतीय पहलवान है। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2021 कहाँ आयोजित की गई? तो बेंगलुरु में आयोजित की गई। किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी ने पहली बार विशेष फोर्स कोबरा का गठन किया? तो 34वीं बटालियन जो कि सीआरपीएफ की 34वीं बटालियन है वो कोबरा बनाई है, जो कि महिला के द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना। कोबरा एक फोर्स होता है, विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? तो वात्सल्य योजना जो है, वात्सल्य संस्कृत का शब्द है और संस्कृत उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो इसलिए वात्सल्य संस्कृत का शब्द, संस्कृत उत्तराखंड याद रख सकते हैं उत्तराखंड में। किस देश की पर्वतरोहिणी त्सांग यिन हंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किया? तो ये नाम हांगकांग चीन से संबंधित है, तो ये त्सांग यिंग हंग हांगकांग से संबंधित है, जो कि सबसे कम समय में एवरेस्ट पर चढ़ने की रिकॉर्ड बनाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 46 नंबर, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की आवश्यक सामग्री के लिए मिशन हौसला शुरू की? मिशन हौसला एक योजना था जो कि कोविड मरीजों की आवश्यक सामग्री, दवा हुआ पहुंचाने का काम मिशन हौसला उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई थी। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति के व्यक्तिगत श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार दिया गया? तो साजी एन को ये मतलब कि जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया है, जो कि केरल के हैं। इनको ट्यूबरमैन के रूप में जाना जाता है, साजी एन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो श्वास नाम का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसरो के द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये 6.8% रखा गया है राजकोषीय घाटा। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किससे समर्पित है? तो कोरोना वॉरियर्स को ही आर्थिक सर्वेक्षण पूरी तरह से लोगों को समर्पित है। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आने वाले परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को देखिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आने वाले समय में और भी अच्छी तरीक़ा की वीडियो और भी अच्छी मतलब कि और भी कुछ करने का प्रयास आप लोगों के साथ मैं करूँगा। तब तक आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।